हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट जो चल रही है हमारे, उसमें हमने नेचर पढ़ लिया, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिया और ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया। यानी कि टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ ली, यानी उद्देश्य पढ़ लिए, प्रकृति पढ़ ली और क्या क्या पढ़ा हमने, कैरेक्टरिस्टिक हिंदी में क्या कहते हैं, यानी कि एक तरह से विशेषताएं पढ़ ली। आज हमें पढ़नी है यानी कि EMRS जनरल पेपर का जो तैयारी कर रहे हैं उसमें आज हमें पढ़ना है क्या, टीचिंग, यानी कि आप सभी का जो टीचिंग का फील्ड है, टीचिंग बेस रिक्वायर MENT, ठीक है। ये आज हमें पढ़ना है। टीचिंग में क्या पढ़ना है, ये पढ़ना है। अब सबसे पहले बात आती है तो आपको, यानी कि अगर हम हिंदी में लेके चलें इसको, हिंदी में क्या कहेंगे, शिक्षक की, यानी शिक्षण बुनियादी, बेसिक को तो बुनियादी कहेंगे, बुनियादी, और रिक्वायरमेंट को क्या कहते हैं, आवश्यकता। चलिए, हाँ, शिक्षण बुनियादी आवश्यकताओं के बारे में पूछा गया। अच्छा, एक चीज़ और, आपने EMRS का सिलेबस हिंदी में नहीं देखा होगा क्योंकि हिंदी में रिलीज ही नहीं होता, तो इसलिए आपको वर्डिंग भी आपको खुद ही सेट करनी पड़ेगी और खुद ही। अब यानी कि सबसे पहली बात आती है शिक्षण की, जो यानी कि क्या आती है, बुनियादी आवश्यकता क्या है। आप ये बताओ, शिक्षण की बुनियादी आवश्यकता क्या है। आप शिक्षण कर रहे हो, ठीक है, आपको क्या क्या चीज़ें, यानी कि आप सामने वाले को पढ़ा रहे हो। जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपके पास क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, यानी कि आप मुझे पढ़ा रहे हो या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो सबसे पहले क्या क्या चीज़, बेसिक चीज़ लेके चलें। तो बेसिक जो चीज़ें हैं, बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। आप ये बताओ, आप टीचर हो, ठीक है, आप टीचर हो, आपके पास क्या है, क्वालिफिकेशन है, यानी कि आपके पास एक प्रमाण पत्र है जिसमें क्या है, क्या लिखा गया है कि आप इस व्यक्ति को या इस, यानी कि इस कक्षा को पढ़ाने के लिए लायक हो, ठीक है, ये आपका प्रमाण पत्र है। अब वहीं पर आपको किसी को, यानी इस सब चीज़ों के बाद आपको क्या आता है, यानी कि इन सब चीज़ों में आपको बुनियादी जब चीज़ें आती हैं, बुनियादी जब चीज़ें बात करते हैं हम, यानी कि आवश्यकताओं की बात करते हैं। आवश्यकता सबसे पहली क्या है, सबसे पहली जो चीज़ें होती हैं वो होना चाहिए, सबसे पहली आपकी सबसे रिक्वायरमेंट जो सबसे पहले मानी जाती है वो होता है विषय वस्तु का ज्ञान। किसे माना जाता है, विषय वस्तु का ज्ञान। अब ये बताओ, मैं मान लो लाइब्रेरी फील्ड से नहीं हूँ, मैं इस एजुकेशन फील्ड से नहीं हूँ, और मैं आपको पढ़ाने लगूँ तो मैं कुछ भी, यानी कि मैं पहले खुद पढ़ूँगा तभी पढ़ा पाऊँगा। और अगर मैं उसी फील्ड से हूँ, यानी कि मान लो कोई एक व्यक्ति है, मान के चलते हैं हम, एक आदमी है फ्रिज ठीक करने वाला, ठीक है, यानी कि मान के चलते एक आदमी AC ठीक करने वाला है, एक आदमी गाड़ी ठीक करने वाला है, और एक आदमी अपना फ्रिज को का जो मैनुअल है उसे देख कर ठीक कर रहा है। तो कुशलता से कौन ठीक कर पाएगा, यानी कि कुशलता से कौन ठीक कर पाएगा, कुशलता से कौन कमियों को बता पाएगा, यानी कि जो एक्सपीरियंस है, जो उस चीज़ को करते आ रहा है। तो यानी कि विषय वस्तु का ज्ञान जब होगा, जब उसे वो फ्रिज उसका पता है कि यहाँ से ये कमी है, AC में क्या कमी है, गाड़ी में कमी है, तो उसे विषय वस्तु का ज्ञान है भाई, तो फिर फटाफट कर दे। ऐसी टीचर को, अगर वो टीचर मान लीजिए कोई SST का टीचर है, कोई लाइब्रेरियन है, कोई साइंस का टीचर है, जब उसे साइंस का ही नहीं पता होगा, जब उसे SST का ही नहीं पता होगा, जब उसे उसकी विषय वस्तु ही नहीं पता होगा, तो वो क्या ज्ञान दे पाएगा, नहीं। तो इसलिए सबसे पहला पॉइंट जो माना जाता है उसमें माना जाता है
विषय वस्तु का। यानी कि आपकी जो आवश्यकता है, यानी कि शिक्षण की जो आवश्यकता है उसमें क्या है, यानी बुनियादी आवश्यकता, बेसिक नीड जो होती है, बेसिक जो चीज़ें हैं उसमें क्या है, बेसिक आवश्यकताओं में सबसे पहला होता है विषय वस्तु का ज्ञान। यानी कि जब टीचिंग करते हैं हम, एक टीचर को क्या होना चाहिए, विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए। दूसरी बात क्या आती है, दूसरी बात ये छोटी छोटे पॉइंट है। जब आप अगर आप उसी फील्ड से हो, यानी टीचिंग फील्ड से हो, तो बहुत ही मैक्सिमम मान के चलो ये तो चुटकियों का खेल है। और अगर क्या नाम थोड़ा सा ये मान के चलिए जैसे लाइब्रेरी की फील्ड से हो, तो बस आपको अपने आसपास के बच्चों को देखना है, यानी अपने बच्चे को देखना है। अपने बच्चे को अगर टीचिंग कराने लगे तो सबसे पहले क्या चीज़ है, या सबसे पहले क्या होना चाहिए भाई, आपको वो ज्ञान होना चाहिए। अगर 2 और 2 यानी 2+2 आपको ही नहीं पता होगा, तो आप 2+2 बच्चे को पढ़ा दोगे, नहीं पढ़ा पाओगे। यानी विषय वस्तु ज्ञान होना चाहिए, यानी मैथ्स पढ़ा होना चाहिए तब आपको पढ़ा पाओगे, साइंस पढ़ा होना चाहिए तब आपको पढ़ा पाओगे। यानी कि ये सब चीज़ें, यानी सबसे पहले क्या है, विषय वस्तु का ज्ञान। फिर आता है जो आप में, यानी कि आपको क्या करना है, आपने यानी कि संचार, यानी कम्युनिकेशन, संचार माध्यम का सही होना। यानी कि बुनियादी आवश्यकता क्या है भाई, आप ये बात बताओ, आप बोल नहीं सकते, आप हकला के बोलते हो, आपको डर लगता है, तो आप क्या ज्ञान प्राप्त कर पाओगे, यानी आप टीचिंग करा पाओगे। यानी कि टीचिंग में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, वॉइस। टीचिंग में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कम्युनिकेशन। अगर टीचिंग का कम्युनिकेशन ही नहीं होगा, यानी कि मूल आवश्यकता ही नहीं होगी, आपने यानी आप सब क्या होगे, जब आप सेलेक्ट होगे तब आप मेडिकल कराने जाओगे। मेडिकल कराने जाओगे तो हर टीचर में सबसे पहले 2-3 चीज़ देखी जाती है जब टीचिंग का मेडिकल होता है। तो एक तो वो क्या नाम, उसे सुनाई सब, यानी ईयर चेक होते हैं, आईज चेक होती है, और उसकी वॉइस चेक होती है। यानी कि उससे क्या करता है, जो भी आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब कराने जाओगे मेडिकल, तो आपसे वो थोड़े टाइम बात करेगा, और बात करके वो क्या कर देगा, जज कर देगा कि आप कम्युनिकेशन के लिए सही हो। ठीक है, तो यानी कि आँख टेस्ट हो गई, आँख से क्या हो, आप बच्चे को सही तरह देख पा रहे हो कि नहीं, आप क्या पढ़ा पा रहे हो कि नहीं। दूसरा फिर क्या देखेगा कि आपका कान सुन पा रहे हो कि नहीं सुन पा रहे। फिर आपके बोलने का, फिर आप खड़े हो सकते हो कि नहीं, यानी कि पैर की जो चीज़ें, यानी हड्डियाँ जरूर चेक होती है। हड्डियाँ क्यों चेक होती है, कि आप खड़े हो सकते हो कि नहीं। ये जो आप जब क्या करोगे, जब आप इस यानी कि अपना जब मेडिकल कराने जाओगे तब आपको पता चलेगा कि ये सब चीज़ें क्यों चेक होती है। भाई आप ये मान के चलो, आप खड़े नहीं हो सकते, तो क्या आप बच्चे को पढ़ा पाओगे सही तरह, यानी कि ब्लैक बोर्ड पे लिख पाओगे। इसलिए आपके हाथ के, चेस्ट के, थोड़े बहुत बैक के, और क्या नाम इसके ज़्यादातर बहुत सी जगह एक बार को इसके यानी कि एक क्या बोलते हैं, एक्सरे कराए जाते हैं। एक्सरे कराने का यही रीज़न है कि एक्सरे कराए जाते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, जिससे कि एक्सरे से पता चल जाए कि वो सही तरह पढ़ा सकता है कि नहीं। ठीक है, तो ये सबसे पहले क्या है, विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, और दूसरा क्या है, संचार माध्यम का सही तरह से वो कर सके। फिर बात आती है शिक्षक को क्या है, शिक्षक कौशल का ज्ञान होना चाहिए। यानी कि शिक्षक को क्या है, शिक्षकों, अरे यार एक मिनट, शिक्षकों को क्या होना चाहिए, टीचिंग स्किल्स। स्किल, ये क्या है, टीचिंग स्किल्स होनी चाहिए। यानी टीचिंग स्किल्स की आवश्यकता है। अब ये बताओ टीचिंग स्किल्स में क्या है, सबसे पहली बात आती है, उसमें आती है लीडरशिप, क्रिएटिव, कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन। अब ये बात आप ये बताओ, आप 40 बच्चों को एकदम पढ़ा सकते हो? यानी कि 40 बच्चों को आप अगर पढ़ाने बैठोगे, यानी कि पहली बार कोई भी बच्चा, कोई भी,
ये मान के चलिए, अपने आप को ये मान के चलता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अब चुटकियों में बच्चों को पढ़ा दूँगा। तो जब वो पूरी क्लास के सामने पढ़ाना शुरू करेगा, तो यानी कि कोई बच्चा कुछ करेगा, कोई बच्चा कुछ करेगा, उसमें सबसे पहली बात होती है लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। लीडरशिप क्वालिटी जिसमें बच्चे में लीडरशिप क्वालिटी है वही टीचिंग कर सकता है। यानी कि सबसे बुनियादी जो आवश्यकता है वो है लीडरशिप। यानी कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, फिर उसके बाद लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। यानी आपने देखा होगा बहुत सारे टीचर में ज्ञान तो बहुत है पर उसमें लीडरशिप क्वालिटी नहीं, यानी कि वो संतुलन नहीं कर पा रहे, और वो कहीं ना कहीं वो जो बच्चों का तालमेल है, यानी बच्चों और टीचर का तालमेल है, वो सही तरह नहीं कर पा रहे। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यानी शिक्षणों की आवश्यकता तो क्या है, स्किल्स होनी चाहिए, यानी कि स्किल्स का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर स्किल्स नहीं बताऊंगे, फिर होता है आपका जो टीचर है वो क्या होना चाहिए, जिज्ञासुक होना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। अब ये बताओ, आप में जिज्ञासा नहीं है, आप पढ़ाना ही नहीं चाहते बच्चे को, तो क्या करोगे। यानी कि आप जब आप में जिज्ञासा ही नहीं है, तो जिज्ञासा नहीं होगी तो आप बच्चे को पढ़ा पाओगे। यानी कि आप उसमें वो अपनी जो यानी कि अपने ज्ञान को बच्चों तक डिलीवर कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। आप क्या करोगे, कुर्सी पे बैठ जाओगे, हाँ बच्चों आज ये टॉपिक है, अच्छा चलो एक यानी SST में भी आप रीडिंग कराना शुरू कर दोगे। रीडिंग मस्ट बी इम्पॉर्टेंट, यानी कि रीडिंग आज के टाइम पे इम्पॉर्टेंट है। रीडिंग चाहे आप कोई सा सब्जेक्ट हो, रीडिंग जरूर करानी, कंपलसरी रीडिंग है। पर आप क्या करोगे, रीडिंग में उसे रीडिंग में पूरा चैप्टर कर दोगे। अच्छा ये कह रहा है, यानी कि पहला चैप्टर, यानी कि पहला पॉइंट कह दे, अच्छा कोई बच्चा खड़ा होकर बताओ, इस तरह की करवा दोगे। यानी इस तरह टीचिंग तो वो भी है, पर आपको जो चीज़ है यानी सुस्ती रहेगी, और क्या है, जिज्ञासा नहीं है। जिज्ञासा क्या है, बस अपनी तनख्वाह से जिज्ञासा है, अपनी जो टीचिंग है वो आपको करनी नहीं है। बस आपको बच्चों को पीट पाट के कहीं ना कहीं उन्हें कह देना है तुम पढ़ना नहीं चाहते, और ये सब चीज़ें करके टीचिंग को ख़त्म कर देना है। वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये क्या करना है, ये सब चीज़ें। फिर क्या है उसमें आवश्यक, यानी बेसिक आवश्यकता क्या है, बच्चे को यानी स्टूडेंट को यानी कि वो क्या करना है, एक सफल नैतिकवान नागरिक बनाने का जो कार्य है वो करना है। क्या करना है, एक सफल नैतिकवान नागरिक बनाना है, नागरिक बनाना है। ठीक है, क्या करना है, नागरिक बनाने की। ये आवश्यकता जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आवश्यक मतलब जो चीज़ें आवश्यक होती हैं, यानी कि बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। बेसिक रिक्वायरमेंट में आपका एनवायरनमेंट भी आना चाहिए। एनवायरनमेंट भी आता है, यानी क्लासरूम का एनवायरनमेंट इस तरह का होना चाहिए जो क्या करे, टीचिंग को इफ़ेक्टिवनेस बना सके। यानी कि टीचिंग इफ़ेक्टिवनेस में क्या है, एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट आपका इस तरह का होना चाहिए। टीचिंग का जो एनवायरनमेंट है वो इस तरह का होना चाहिए जिससे कि आप सभी क्या करो, एनवायरनमेंट, क्योंकि पूरा का पूरा अगर एनवायरनमेंट जो आपका एनवायरनमेंट अच्छा न होगा तो क्या ऊपर कर पाओगे, आप पूरा का पूरा क्लास को संतुलन कर पाओगे। यानी कि शिक्षण क्या कहते हैं हम, शिक्षण पर्यावरण। ठीक है, शिक्षण का पर्यावरण। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या है, कहीं ना कहीं आपके बेसिक जो चीज़ें, बेसिक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये छोटी छोटी, यानी कि सीधे सीधे एक अक्षर में आपको कहें तो क्या क्या कहता है, रिक्वायरमेंट क्या है, जो भी आवश्यक है, यानी कि सारी चीज़ें जो टीचिंग के लिए आवश्यक है। जैसे कि मान के चलते हैं, तो सबसे पहली चीज़ें क्या आती है, यानी कम्युनिकेशन, फिर क्या नाम, क्रिएशन, लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशन, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें आपको हो जाती है। यानी विषय वस्तु होने चाहिए, उसे मैनेजमेंट आना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट, टीम वर्क आना चाहिए, रिलेशनशिप आनी चाहिए। ये सब चीज़ें क्या हैं, कहीं ना कहीं एक टीचिंग की आवश्यकता है।
ठीक है, आप समझ गए। यानी कि रिक्वायरमेंट क्या है भाई, एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो आप टीचर यानी टीचिंग अच्छी कर पाओगे। आपका टीचर क्या को टाइम मैनेजमेंट आता होगा तो क्या नाम टीचिंग अच्छी कर पाएगा। मैनेजमेंट करना आता होगा तो मैनेजमेंट कर पाएगा। लर्निंग अच्छी आती होगी, लर्निंग वो तरीके से वो सॉल्विंग यानी लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीज़ें क्या है कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप, क्रिएशन, कम्युनिकेशन, ये आपकी क्या आ जाती है, आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। यानी कि ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। अभी तक हम हायर रिक्वायरमेंट पर तो चले ही नहीं है। यानी कि बेसिक रिक्वायरमेंट है टीचिंग की सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, विषय वस्तु का ज्ञान हो बच्चे टीचर को कि वो क्या जो पढ़ा रहा, जिज्ञासु हो, कम्युनिकेशन हो अच्छा, यानी संबंध अच्छे हो, शिक्षण का पर्यावरण अच्छा हो, ये सारा आपका क्या आएगा, बेसिक रिक्वायरमेंट में आएगा। यानी कि हर वह चीज़ जो शिक्षण के लिए आवश्यक है, यानी कि बच्चे को ज्ञान देने के लिए आवश्यक है, वह चीज़ बेसिक यानी कि बेसिक रिक्वायरमेंट में आ जाएगी टीचिंग की। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको टॉपिक। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।